नमस्कार, मैं सीमा त्रिपाठी। मेरे चैनल सीमा विशेष में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ही प्रकार के आटे से 4 अलग-अलग तरह की नमकीन बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आधा किलो मैदा लिया हुआ है। अब मैं सबसे पहले इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच अजवाइन डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 कटोरी रिफाइंड डालूँगी, जो कि 100 ग्राम के करीब होगा। रिफाइंड डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया जाएगा। आटे को अच्छी तरह से मैश करने के बाद हम यह देखते हैं कि हमारे आटे में रिफाइंड की मात्रा पर्याप्त है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम आटे को उठा करके एक मुट्ठी बांधते हैं। अगर आटा हमारे हाथ में बड़ी आसानी से मुट्ठी में बंध जाता है तो इसका मतलब है कि आटे में रिफाइंड की मात्रा पर्याप्त है। अब यह हमारा आटा गूँथने के लिए तैयार है। अब मैं आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गूँथ करके तैयार कर लूँगी। इसका आटा कड़ा गूँथा जाता है। मैंने आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके रख देती हूँ। 15 मिनट बाद मैं आटा खोल करके देखती हूँ, आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं आटे में से थोड़ा सा आटा निकाल करके इसकी गोल पिट्ठी बना करके इसे पूड़ी की तरह से बेलूँगी, लेकिन ये थोड़ा मोटा रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे गोल ही बेलें, आप इसे गोल, रेक्टेंगल या चौकोर किसी भी शेप में बेल सकते हैं। ये देखिए, इसका शेप इतना मोटा रहता है। अब मैं एक छोटे साइज का ढक्कन लेती हूँ। प्लास्टिक का या लोहे का कोई भी ढक्कन लिया जा सकता है। इस ढक्कन से शेप दे करके मैं अपनी नमकीन को बनाऊंगी। सबसे पहले आटे पर आधा ढक्कन रखा जाता है। आधा ढक्कन रखने के बाद पहला जो शेप बनेगा वो सही नहीं रहता है, लेकिन जब दूसरी बार ढक्कन रखा जाता है तो आधा ढक्कन रखते हैं। आधा ढक्कन से दबाने के बाद उसको उठा लिया जाता है। इससे हमारा काजू के शेप में नमकीन बन कर के तैयार हो जाता है। इस तरह से मैं अपने सारे काजू की शेप वाले नमकीन बना करके तैयार कर लूँगी। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो जाने पर मैं कटे हुए काजुओं को तेल में डाल करके हल्का ब्राउन होने तक इसको तल लूँगी। इस तरह से मैं अपने सारे काजुओं को तल करके तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मेरी काजू वाली नमकीन बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इन काजुओं में मसाला लगाने की तैयारी करती हूँ। मसाला लगाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म होते ही गैस को ऑफ कर दिया जाएगा। तेल डालने के बाद सबसे पहले इसमें आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच पिसी खटाई, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच भुना जीरा डाल देते हैं। सभी मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लिया जाएगा। अब मैं इसमें काजू की नमकीन को डाल करके मसालों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से हमारी यह नमकीन बन करके तैयार हो गई। यदि आप लाल मिर्च और काली मिर्च का प्रयोग करना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं दूसरे टाइप की नमकीन बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लेती हूँ, जो कि पूड़ी के बराबर होता है। इसे पूड़ी की तरह से बेल लिया जाएगा। ये बहुत पतला बेला जाता है। अब मैं चाकू की सहायता से इसे लंबाई में साइज से काट लेती हूँ। केवल बीच में निशान लगाया जाएगा, किनारे इसके छोड़ दिए जाते हैं। इस तरह से मैं समान आकार में अपनी पूरी पूड़ी को काट लेती हूँ। इस तरह से हमारा यह शेप बन करके तैयार होता है। अब मैं अपने दोनों हाथों की एक एक उंगली की सहायता से किनारों को पकड़ करके धीरे धीरे इन्हें लपेट लेती हूँ। इस तरह से हमारा ये शेप बन करके तैयार हो जाता है। इसको नमकीन करेला कहा जाता है। इस तरह से मैं अपने सारे करेले बना करके तैयार कर लेती हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है।
अब मैं अपने करेलों को गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच पर धीरे धीरे तल लूँगी। इस तरह से हमारी यह दूसरे टाइप की करेले वाली नमकीन बन करके तैयार हो गई है। अब मैं तीसरे टाइप की नमकीन बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा आटा लेकर के गोल पिट्ठी बना लिया जाएगा। इसके बाद चकले पर थोड़ा सा रिफाइंड लगा लेते हैं। फिर इसे रोटी की तरह से बेला जाएगा, लेकिन ये थोड़ा मोटा रहता है। देखिए, इसकी थिकनेस इतनी रहती है। अब मैं इसे चाकू की सहायता से पहले लंबे आकार में काट लूँगी। अब मैं इसको बेड़े शेप में काट करके इसे चौकोर आकार दे दूँगी। अब मैं इसको तलने की तैयारी करती हूँ। अब मैं इसको तलने के लिए कढ़ाई में तेल डालती हूँ। तेल गर्म हो जाने पर मैं सारी मठरियों को डाल करके धीमी आंच पर धीरे धीरे इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तल लूँगी। इस तरह से हमारी यह मठरी की नमकीन बन करके तैयार हो गई है। अब मैं नमक पारा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए आटे की एक लोई ले करके रोटी से भी पतला इसको बेला जाता है। इसको आप गोल या चौकोर या रेक्टेंगल किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसके बाद एक चाकू की सहायता से इसके लंबे लंबे पीसेस किए जाएंगे। लंबे लंबे टुकड़े करने के बाद इसे बेड़ा करके फिर इसके पीसेस किए जाएंगे। इसमें मछली की तरह से बहुत छोटे पीसेस नहीं किए जाते हैं। अब मैं इनको भी मछली की तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल करके तैयार कर लूँगी। इस तरह से हमारे ये नमक पारे बन करके तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल सीमा विशिष्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।